अचानक वो शख्स गायब हो गया। अगले ही पल वो अमर महल के एल्डर के सामने खड़ा था। उसकी दोनों आंखें मारने की ठंडी मंशा से भरी थीं। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। जिसे मैं मारना चाहता हूँ वो है तुम्हारा अमर महल। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं। एक हथेली हमला किया, इतना तेज कि इतने करीब से कोई जवाब नहीं दे सकता था। एल्डर को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उसका सीना धंस गया और उसका शरीर अंदर की ओर मुड़ गया। एक खतरनाक शक्ति उसके शरीर के भीतर फटी और वह सीधे शिवगिरी वासिका से बाहर उड़ गया। वो जमीन पर गिरा भी नहीं था कि उस शख्स की आकृति फिर गायब हो गई। जब दुश्मन कमजोर हो तभी उसकी जान लो। 3 साल में ध्रुव बहुत परिपक्व हो गया था। खूनी दिल मार्ग में उसकी प्रगति ने उसे और भी निर्णायक बना दिया था। जो भी मरने लायक है उसे कभी मौका नहीं देना चाहिए। हवा में उसने अपनी मुट्ठियां कसी। उसकी मुट्ठियां जैसे 2 युद्ध की कुल्हड़ियां हो। उसने पूरी ताकत से एल्डर के सिर पर वार किया। वो बेचारा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ठीक शिवगिरी वासिका के सामने उसका घुटना चटक गया और सिर जोर से जमीन पर टकराया। खून चारों तरफ फैल गया। वो तड़पा तक नहीं, सीधे मर चुका था। ध्रुव ने उसे सिर्फ 2 चालों में ढेर कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने अमर महल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 700 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 119 स्वर्ण तारा मिले हैं। जग्गा और बाकी सब लोग हैरान थे। उनकी नजरें एकटक ध्रुव को घूर रही थीं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने सिर्फ 2 चालों में अमर महल के उस एल्डर को मार दिया। यह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। आखिर यह शख्स कौन था? वो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, खासकर उसकी आंखें जो उन्हें परिचित सा एहसास दे रही थीं। उसी समय बलभद्र का चेहरा बदल गया। उसने दूर गली की ओर देखा और कहा, अरे नहीं, वह आ गए, वह आ गए। आने वाले सब चर्क महाविद्यालय और नक्षत्रशाही परिवार के लोग थे और इन लोगों का लीडर एक स्वर्गवीर था। उन्हें देखते ही जग्गा और बाकी सबकी आंखें ठंडी हो गईं, मगर उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तभी आरू पीछे के आंगन से दौड़ती हुई आई और ध्रुव से लिपट गई। वो खुशी से चिल्लाए, ध्रुव भाई। उसी पल आकाश से रंग बिरंगी रोशनी उतरी। यह एस्पिरा रायगर गौरांग, शहनाज वेदिका और बाकी लोग थे। मास्टर ध्रुव, यंग मास्टर, पल भर में सब उत्साहित हो गए। 3 साल में ध्रुव एक नौजवान से बदलकर एक दाढ़ी वाला मर्द बन गया था। उन्हें उसे पहचानने में वक्त लगा और 3 साल पहले की तुलना में ध्रुव की आभा बहुत बदल चुकी थी, इतनी कि वह उन्हें अजनबी लग रहा था। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, सब वापस आ गए हो। जब ध्रुव ने उन्हें एक एक करके अपने सामने खड़े देखा तो उसके दिल की खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। एम्ब्रेस ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसके साथ ही सच में जिंदा थे और हर एक पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। गौरांग ने उत्साह से कहा, मास्टर, तुम इन सालों में कहाँ थे? ध्रुव के फटे कपड़े, उलझी दाढ़ी और शरीर पर निशानों को देखकर एस्पीरा की आंखें भर आईं। वेदिका और रीवा भी रो पड़ी। उन्हें उसकी हालत देखकर दुख हो रहा था। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो अच्छी जगह गया था, बस बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ। हाँ, वो मजाक में बोला, लेकिन सबको पता था कि उसने 3 साल में बहुत कुछ झेला था। उसे देखकर उनके दिल दुख रहे थे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन जीने से तंग आ चुका है, जो हमारे अमर महल के एल्डर को छूने की हिम्मत करता है? आज उसके पास 9 जाने भी हो तो भी कम पड़ेंगी। 1000 से ज्यादा योद्धाओं ने शिवगिरी वासिका को घेर लिया। लीडर अमर महल का एक एल्डर था जिसके शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी, जो आसपास की हर चीज को कुचल रही थी। ध्रुव के होठों पर मुस्कान आई। वो आगे बढ़ा। उस आभा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मैं हूँ। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति उसके शरीर पर फैल गई और मैं भी, और मैं और हम सब, एस्फीरा और बाकी सब एक एक करके सामने आकर खड़े हो गए। वो ध्रुव के साथ एक कतार में खड़े थे, लड़ने के बिल्कुल तैयार। उनकी आभा उग्र और शानदार थी, जो एक जबरदस्त दृश्य बना रही थी। उनकी संयुक्त शक्तियों ने उस स्वर्गवीर के दबाव को सीधे रोक दिया। वो जैसे डाकुओं का एक झुंड थे। ध्रुव ने उत्साह से हंसते हुए कहा, क्या बात है, पिछले कुछ सालों में किसी ने अमर महल के उन एल्डर्स से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। एक बूढ़े एल्डर ने गुस्से में चिल्लाया, कुत्ते, तू हमारे सामने घमंड दिखाता है, लगता है तुझे जान प्यारी नहीं है। वो इतना कहते ही आगे बढ़ा, लेकिन ध्रुव अपनी जगह से हिला तक नहीं। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं देखता हूँ।
उसके शरीर पर प्रतिघात अभेद्य कवच सक्रिय हो गया। वह ध्रुव के सामने आया। उसी वक्त उस एल्डर ने एक हथेली का हमला किया। गौरांग जरा भी नहीं हिला, पर वो एल्डर उड़ गया और हवा में गायब हो गया। उसे कहाँ फेंका गया, यह तो कोई नहीं कह सकता था। ध्रुव ने गौरांग को देखा और हल्के से कहा, शाबाश। उसी समय एक और एल्डर ने अपनी तलवार हिलाई और सीधे ध्रुव पर वार किया, लेकिन उससे पहले ही ओजा की प्रतिशोध तलवार ने उसकी तलवार को चीर दिया और उसके सीने को भेज दिया। वो खून से लथपथ गिर पड़ा। लगता है तुम लोग जीने से तंग आ चुके हो, अमर महल के खिलाफ जाना चाहते हो, सबको मरना होगा। 3 एल्डर एक साथ आगे बढ़े। उनकी आभा कुचलने वाली थी, इतनी खतरनाक कि एक स्वर्णवीर पल में मार जा सकता था। उसी वक्त एस्फीरा, तिम्रा और वेदिका ने एक साथ हमला किया। तीनों एल्डर 100 मीटर दूर उड़ गए और मरे हुए कुत्तों की तरह गिरे। मर गए या जिंदा थे, कुछ नहीं कह सकते। 3 साल में वह सब बेहद शक्तिशाली हो गए थे। ध्रुव ने उन्हें देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। स्वर्गवीर एल्डर ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? इन 3 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि सब चर्क महाविद्यालय के खिलाफ जाए। नक्षत्र नगर में वह अब देवता जैसे थे, भगवान जैसे। कोई उनके खिलाफ जाने की सोचता भी नहीं था, लेकिन आज इन लोगों ने उनके लोगों को जान से मार दिया। यही कारण था कि स्वर्गवीर ने बस एक सवाल पूछा। गौरांग ने झट से जवाब दिया, तुम्हारा बाप ध्रुव। यह सुनते ही उस स्वर्गवीर का शरीर कांप गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह ध्रुव को घूरते हुए बोला, नामुमकिन। महाराज ने ध्रुव को 3 साल पहले ही मार डाला था, तो उसके जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं। मृत्यु क्षेत्र से कोई नहीं बच सकता था, ध्रुव भी नहीं। ध्रुव ने उसकी हैरानी देखी और बोला, जा सर्गेश्वर को बता दे कि वह अपनी पीठ धो ले। कल मैं उसका सब कुछ तबाह कर दूंगा। अब निकल। 3 साल उसे बदला लेना था। नक्षत्र नगर में वापस आने पर उसका सबसे पहले लक्ष्य सर्गेश्वर को खत्म करना था। भले ही उसे पूरा भरोसा नहीं था, पर उसे यह करना ही था। गुस्ताखी उस स्वर्गवीर एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी ऊर्जा जैसे उफता समंदर थी, जिसने उसके पीछे खड़े योद्धाओं को हिलाकर रख दिया। 10,000 शक्तियों की आभा। यह शक्ति सिर्फ किसी स्वर्गवीर के पास ही हो सकती थी। शक्तियों को 10,000 तरीकों से छोड़ना, यह सिर्फ स्वर्गवीर ही कर सकता था। यहाँ तक कि ध्रुव भी इसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गवीर सच में एक भयानक अस्तित्व था। नालायक तो क्या, अगर तू वापस आ गया है, तू बस एक मामूली सा मूलवीर है। गुस्से में स्वर्गवीर एल्डर के शरीर से एक शक्ति लहर उठी, जो सीधे ध्रुव की ओर लपकी। साथ ही उसने ध्रुव के सिर पर हथेली का हमला किया। उसकी गति नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ध्रुव ने उसे पीछे खींच लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लगता है कि तू स्वर्गवीर होने से महान बन गया? चल देखता हूँ कितना दम है तुझ में रागनार, इसे खत्म करो। ध्रुव ने बिना कुछ कहे तुरंत रागनार को बुलाया। वो उसके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह छोटा मोटा किंग उसे खास रुचिकर नहीं लगा, पर कुछ लोग बेशर्मी में माहिर होते हैं। अगर तुम उन्हें सबक ना सिखाओ तो वह नहीं जानेंगे कि तुम उनके बाप हो। ध्रुव ने उसे सिर्फ सर्गेश्वर को संदेश देने के लिए कहा था, लेकिन वह बेशर्मी पर उतर आया। अगर ऐसा था तो ध्रुव को उसे नर्क में भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। रागनार आकाश से किसी देवता की तरह उतरा, हाथ में एक सुनहरी तलवार लिए। उसकी रफ्तार इतनी थी कि स्वर्गवीर को भनक तक नहीं लगी कि कोई ऊपर से आ रहा है, और अगले ही पल रागनार की तलवार उस स्वर्गवीर के सिर पर गिरी और वह वहां से गायब हो गया। हाँ, सिर्फ एक हमले में उस स्वर्गवीर का अस्तित्व मिट चुका था। केवल पीछे कुछ राख बची थी। शैडो फैन तलवार बेहद उग्र थी। उसने काटने की बजाय सीधे जलाकर खाक कर दिया। यह देख ध्रुव उत्साहित हो गया और बोला, यह तो बहुत जबरदस्त है। बधाई हो ध्रुव, तुमने अमर महल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें एड्स को 20,000 एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 321 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, एक विशेष इनाम अमर शक्ति तोप मिली है। हो एक और अमर शक्ति तोप। ध्रुव का दिल कांप उठा और वह मन ही मन उत्साहित हो गया। जितनी ज्यादा अमर शक्ति तोपें होगी उतना बेहतर था। इस वक्त उसे इस तरह के हथियार की सख्त जरूरत थी। कब इसका दम देखूं। वो इसकी ताकत आजमाना चाहता था। इसकी ताकत कितनी थी ध्रुव नहीं जानता, लेकिन सिस्टम ने इसे 10 सितारों से ज्यादा नुकसान वाला बताया था। 10 सितारों से ज्यादा का मतलब क्या था, उसने पहले कभी नहीं देखा था। रागनार वापस जाओ। ध्रुव ने अपनी सोच खींची और रागनार को वापस भेज दिया। इस वक्त गौरांग हैरान खड़ा था और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे।
एक स्वर्गवीर को पल में मार दिया गया। आखिर वह कितना शक्तिशाली था। शिवगिरी वासिका को घेरे हुए सभी योद्धा इतने डर गए कि उनके पैर कांप रहे थे। शैडो फैन तलवार जैसे यमराज की कलम थी। एक झटके में तुम यमराज से मिलने चले जाओ। यह बहुत डरावना था। वो इतने डर गए कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ध्रुव ने उन्हें ना मारने का फैसला किया। उसे अब राक्षसी फौज से लड़ने के लिए लोगों की जरूरत थी। उसके पास अभी जितने लोग थे वह काफी नहीं थे। 10 लाख की फौज कोई कुछ सोच या हजार नहीं थी। अगर इस फौज की ताकत फट पड़ी तो इसे देवता नहीं और रोक भूत सकते भी। थे अभी। अमृतद्वीप की आखिरी रक्षा रेखा बस नक्षत्र नगर थी। अगर यह टूट गई तो अमृतद्वीप धरती पर नरक बन जाएगा और खून की नदियां बहेंगी। यह मुख्य बातें नहीं थी। चंद्र नेत्र की शौर्य वंश के प्रति नफरत इतनी थी कि वह निश्चित रूप से दक्षिणी गॉड मार्शल महाद्वीप पर हमला करेगा। यही वह चीज थी जिसकी ध्रुव को चिंता थी। यही वजह थी वह अमृतद्वीप को बचाना चाहता था। ध्रुव ने भारी आवाज में कहा, जो मेरे ध्रुव के खिलाफ जाएगा वह मरेगा। तुम सब अच्छे से जानते हो कि 3 साल पहले मैंने क्या किया था। मैं वो वापस भी दोहरा सकता हूँ। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी योद्धा की आत्मा जिंदा है या थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो इस शहर के लिए, अपने महाद्वीप के लिए, महाविघालय के लिए अपने अस्त्र उठाओ और राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ने की तैयारी करो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। वापस जाओ और सोच लो। ध्रुव ने उन्हें नहीं मारा। इस वक्त उसे एक्सपी पॉइंट्स और अमर ऊर्जा की जरूरत थी। जितना ज्यादा वो मारेगा, खूनी दिल की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। पर वो कोई हत्या मशीन नहीं था और इन 3 साल ने उसे खुद को नियंत्रित करना सिखाया था। उसे जो चाहिए था वो था। बुर्जुक सर्गेश्वर का सिर सब योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर भारी स्वर में कहा, हमारी जान बख्शने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वह धीरे धीरे वहां से पीछे हट गए। गौरांग को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मास्टर तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? यह लोग नक्षत्र नगर के कीड़े हैं, क्रूर जानवर हैं। अपनी ताकत के बल पर हर तरह का बुरा काम करते हैं। मेरे हिसाब से इन जैसे नीचों को सीधे मार देना चाहिए। सचमुच, हालांकि गौरांग ने जितना कहा उतना बुरा नहीं था, पर कमोबेश ऐसा ही था। ध्रुव ने 2 अमर महल के एल्डर को मारा था। उनके शरीर से मिले स्वर्ण ताराओं से साफ था कि यह लोग बहुत अमीर थे और उनकी दौलत आम लोगों से छीनी गई थी। ध्रुव ने कहा, वापस चलकर बात करते हैं। अमर महल में सर्गेश्वर के गुप्त कक्ष में वम दर्पण में ध्रुव को देखकर वह जोश में हंस पड़ा। तो तू आखिरकार वापस आ गया। 3 साल हो गए, मुझ पर बहुत दबाव रहा और यह सब तेरी वजह से है। नालायक ध्रुव और बाकियों के लिए यह 3 साल मुश्किल थे और सर्गेश्वर के लिए भी यही हाल था, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में उसे पितराज ने लगातार कुचला था। उसका यह गुरु पूरी तरह बदल चुका था। वह गुस्सैल और खून का प्यासा हो गया था। बेशक यह सब इसलिए था क्योंकि उसकी उम्र अब सिर्फ 2 साल बची थी और ध्रुव का यूं गायब होना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। समय बदल रहा था और सब कुछ बदल रहा था। लोगों के दिल भी बदल रहे थे। सर्गेश्वर के लिए यह 3 साल एक तरह की यातना थे, क्योंकि पितृराज लगातार उस पर दबाव डाल रहा था। उसने दांत पीसकर सब कुछ सहा। जो लोग बड़े काम करते हैं उन्हें सहना पड़ता है, आम लोग ऐसा नहीं सह सकते। उसने सब कुछ सह लिया। वो ध्रुव की वापसी का इंतजार कर रहा था। अगर ध्रुव मर गया होता तो पितृराज की आखिरी उम्मीद टूट जाती और उसे सिर्फ मौत का इंतजार करना पड़ता। 3 साल, पूरे 3 साल सर्गेश्वर इंतजार करता रहा कि ध्रुव मृत्यु क्षेत्र से बाहर आए। जितना ज्यादा दबाव पितृराज उस पर डालता, उतनी ही गहरी उसकी ध्रुव के प्रति नफरत होती। इस बार वह चाहता था कि ध्रुव की मौत ऐसी हो कि उसका कोई नामो निशान ना बचे। पश्चिमी अंधकार लोक खून के तालाब में, यह तालाब लाखों कुंवारी लड़कियों के खून से बनाया गया था। तालाब के बीच में लाल कमल पर बैठा चंद नेत्र अपनी आंखें फाड़े हुए था। वो एकदम से उत्साहित हो गया। तूने क्या कहा? शौर्य दल का वह कमीना लड़का अभी तक मरा नहीं। हा। चंद नेत्र पागलों की तरह हंसने लगा। खून का तालाब उबलने लगा। उसकी लहरें किनारों से टकराने लगी। यह सब उसकी आवाज से हुआ। बेजोड़ प्रतिशोध आत्माएं डर से कांप रही थी और डर की सिसकियां भर रही थी। अच्छा है कि वह मरा नहीं। अच्छा है कि वह मरा नहीं। अगर वह मरा नहीं तो वह ड्रैगन क्षेत्र को खोल सकता है। वह अमृता का सूत्र मुझे मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए।
सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे